इस्लामाबाद में पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर कारकुनान की आमद जारी। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पीडीएम कायदीन को जोहराना दिया गया। जोहराने के बाद पीडीएम क़यादत का मुशावरती इजलास। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी ने सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल लिए। पीडीएम रहनुमा मियां इफ्तिखार कहते हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे हुकूमत ने खुद बंद किए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमारे रास्ते में रुकावट खड़ी की गई तो हम चढ़ दौड़ेंगे। पीडीएम का एहतजाज। वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। इस्लामाबाद को मॉनिटर किया जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का सेक्रेटरी दाखिला के हमरा कंट्रोल रूम का दौरा, सहूलत का जायजा लिया। बोले कि पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है। शारा दस्तूर पर पहली दफ़ा इजाज़त दी गई है। उम्मीद है पीडीएम इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज को पुरअमन रखेगी। शहर में अमन अमान बहाल रखने के लिए हर चीज़ पर नजर रखी जाएगी। उधर शेख रशीद का इलेक्शन कमीशन का भी दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के सामने पुतली तमाशा करने जा रही है। ये इस आज़म से जा रहे हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। मौलाना साहब के पेट में उठने वाला दर्द इक़्तिदार का है। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, आज कोई रोड ब्लॉक नहीं किया गया, किसी किस्म की कोई रुकावटें खड़ी नहीं की गई। जमहूरियत के खिलाफ ऑपोजिशन जमातों की साजिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में फैसला लिखना शुरू कर दे। अवाम फैसला लेने आ रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम इमरान साहब एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करे। इमरान साहब तलाशी में आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं, इसलिए अवाम अब फैसला लेने आ रहे हैं। आपने बस घबराना नहीं है। हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट हायल नहीं की। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शबली फराज का ट्वीट। कहते हैं इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। कौम नहीं भूली जब नून लीग की हुकूमत ने पीटीआई कारकुनों को पुरअमन एहतजाज करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। कौम सानेहा मॉडल टाउन भी कभी भुला नहीं सकती। पीडीएम अपनी सफ़ों में इंतशार को छुपाना और गिरती हुई साख को बचाना चाहती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पीडीएम का बयानिया पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के बयानिए से मुताबिकत रखता है। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। वो पीडीएम को अपने मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर रही है। कराची में इसराइल नामंजूर के बैनर्स सियासी मकासद के लिए लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन का बेमकसद एहतजाज बेवक्त की रागनी है। मौजूदा मुल्की हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। एहतजाजी अनासर तरक्की का सफ़र रोकने के दर पे हैं। पीडीएम वाले अवाम में बुरी तरह एक्सपोज हो चुके। मुस्तरद अनासर का बयानिया पिट चुका। इनकी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। ये बात साबित हो चुकी कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और कौम से झूठ बोला। वफाकी वजीर असद उमर की ट्वीट। कहा कि $100 मिलियन यानी 16 अरब रुपए की शरीफ खानदान की छुपाई हुई दौलत ढूंढने पर 20 मिलियन मुआवजा देना पड़ा, क्योंकि मुआहदे के मुताबिक 80% पाकिस्तान और 20% ब्रॉडशीट को मिलना था। $100 मिलियन पाकिस्तान के अवाम से लूटा और ऊपर $20 मिलियन का हर्जाना, क्योंकि शरीफ हुकूमत ने असासे वापस नहीं किए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला को 4 फरवरी को तलब कर लिया। नाब ने गुज़श्ता हफ्ते डिप्टी चेयरमैन सेनेट और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। रेफरेंस स्क्रूटनी मुकम्मल होने पर जज मोहम्मद बशीर के पास समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्ज़िमान पर किडनी हिल्स में गैर कानूनी अलॉटमेंट्स और जाली अकाउंट से वसूलियों का इल्जाम है।
मेरी कोई बेनामी जायदाद नहीं, ना कोई फ्रंटमैन है। किडनी हिल्स प्लॉट्स अलॉटमेंट केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नैब रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला का नैब केसेस पर रद्द अमल। मजीद कहा, नैब को बेनकाब करने की मेरी जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में मुल्की सियासी मुआशी और सलामती की सूरत हाल का जायज़ा। काबीना को कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीन से मुतल्लिक़ अमूर पर ब्रीफिंग। इसके अलावा इजलास पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी। हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में वज़ीर आज़म के मावनीन और मशीरान की तैनाती का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मुहलिक वबा एक दिन में मजीद 58 जानें ले गई। अमवात की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों के दौरान 1800 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 35,485 तक जा पहुंची। 4,76,471 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल और यूनिवर्सिटीज खोलने जा रहे हैं। इस दफ़ा कोई बच्चा इम्तिहान दिए बगैर अगली जमात में नहीं जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा, कोरोना के बायस बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। स्कूल खोलने का मकसद एजुकेशन के नुकसान को पूरा करना है। सिंध हाई कोर्ट में प्रोफेसर लेक्चरार एसोसिएशन की दरखास्त की समाअत। अदालत ने सिंध भर के लेक्चरार्स को 20 दिन में तरक्कियां देने की हिदायत कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि ग्रेड 17 से 18 के लेक्चरार्स को 20 दिन में तरक्कियां दें। अगर तरक्कियां ना दी तो फिर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कॉलेजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। नौमंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वाशिंगटन डीसी में तैयारियां जारी। तकरीब हल्फ बर्दारी में लेडी गागा और जेनिफर लोपेज परफॉर्म करेंगी। अमन और अमान कायम रखने के लिए वाशिंगटन डीसी फौजी छावनी में तब्दील। नेशनल गार्ड्स के दस्तों को जगह जगह तैनात कर दिया गया। कैपिटल हिल की सीढ़ियों पर होने वाली तकरीब में कोरोना वबा के बायस महदूद अफराद शिरकत करेंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीडीएम इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने पावर शो के लिए तैयार है। पीडीएम की क़यादत एहतजाजी रैली में शिरकत के लिए फजलुर रहमान के घर से रवाना हो गई है। पीडीएम इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने पावर शो के लिए तैयार है और पीडीएम की क़यादत एहतजाजी रैली में शिरकत के लिए मौलाना फजलुर रहमान के घर से रवाना हो चुकी है। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर की रैलियां भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पहुंचना शुरू हो गई हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच रही है। मुख्तलिफ काफिलों की शक्ल में ये लोग पहुंच रहे हैं। 10 जमातों का ये इत्तेहाद पीडीएम, जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू भी की और वो अपने घर से अब इस एहतजाज में शिरकत के लिए रवाना भी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जमातों के बैनर्स थामे ये लोग एहतजाज में शरीक हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की रैलियां भी इलेक्शन कमीशन की तरफ रवा दवा है। मुख्तलिफ नुमाइंदगान से भी हम बात करेंगे, उनसे तफसीलात जानेंगे। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। खालिद, आप बताइएगा इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? जी देखें जी, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद है। अपोजिशन की जो 10 बड़ी जमातें हैं उन पर इत्तेहाद पर मुश्तमिल पीडीएम का ये मुजाहरा है जो इलेक्शन कमीशन के बाहर हो रहा है। इस वक्त जो मरकजी क़यादत है वो स्टेज पर मौजूद तो नहीं है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के घर में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया था और मुशावरत भी की गई थी, जहाँ पे तमाम जो मरकजी कायदीन है वो मौलाना फजलुर रहमान के घर में मौजूद थे और अब से कुछ देर पहले वो वहाँ से रवाना हुए और इस वक्त
हुकूमत उनकी आमद का जो सिलसिला है वो मरकजी जो यहाँ पे जलसागाह बनाई गई है इलेक्शन का ऑफिस के सामने, वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गया, लेकिन कारकुनों की तादाद जो है वो सुबह से यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जो है पहुँचना शुरू हो गई। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि इसमें आज के इस जलसा में, इस मुजाहरे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ जो है वो क़यादत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज शरीफ, जबकि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान जो है वो क़यादत कर रहे हैं इस तमाम तर मुजाहरे की। इस हवाले से आज इस मुजाहरे के मौके पर एक तहरीरी तौर पर एक तहरीर जो है वो जारी की जाएगी, जो कि इलेक्शन कमीशन को जारी की जाएगी कि यहाँ पे जो फॉरेन फंडिंग केस है उसको फौरी तौर पर सुना जाए और उसको फौरी तौर पर मंजरेआम पर लाया जाए। इस हवाले से PDM की आला क़यादत जो है वो एक तहरीर जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले करेगी, लेकिन इससे कबल तमाम सियासी कायदीन यहाँ पे स्टेज पर खिताब करेंगे और जो हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियाँ हैं उनके हवाले से भी खुसूसन। बिल्कुल ठीक। खालिद महमूद, ये कायदीन इस वक्त तक कहां पहुंचे हैं? कश्मीर चौक पर मौजूद हैं हसीब हनीफ हमारे नुमाइंदे, उनसे वहां की सूरत हाल जान लेते हैं। हसीब हनीफ, रास्तों में क्या देख रहे हैं? किसी किस्म की रुकावटें मौजूद हैं? कश्मीर चौक इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से कितनी दूरी पर वाक़ है और काफिले कितनी बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस का रुख कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस वक्त कश्मीर चौक में जो है मुस्लिम लीग नून और दीगर जो PDM की इत्तेहादी जमातें हैं उनके काफिले जो आने का सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त बड़ी तादाद में जो काफिले हैं वो पहले ही यहाँ से गुजर कर जा चुके हैं, जिसमें शाहिद हाकान अब्बासी की सरबराही में एक बड़ा जो काफिला है वो रावलपिंडी जो है अल्लामा इकबाल पार्क से जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे कश्मीर चौक। यहाँ पर चंद मिनट उन्होंने क़याम किया, उसके बाद चंद नारेबाजी करने के बाद वो जो है कश्मीर चौक से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफिस की जानिब जो है वो रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि नैयर हुसैन बुहारी की सरबराही में भी पीपल्स पार्टी का जो है एक काफिला कश्मीर चौक पहुंचा। वो काफिला भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब रवा दवा है और वो अब इसके अलावा JUI की बात करें, JUI के भी काफिले जो है वो यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब चले गए हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है, ताहम अब कारकुनान जो है यहाँ कश्मीर चौक कायदीन के जमा होने का जो प्लान था वो तब्दील होने के बाद कारकुनान जो है वहाँ इलेक्शन कमीशन की जानिब गामजन हो चुके हैं और अब कारकुनान की बहुत ही कम तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसीब हनीफ, आपने हमें तफसीलात से आगाह। महमूद भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे वकास अहमद ने। जी वकास, आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या माहौल देख रहे हैं और एहतजाज की क्या तैयारियां हैं और हुकूमत की क्या तैयारी है एहतजाज को रोकने की? जी बिल्कुल, देखें इमरान, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के सामने आज एहतजाज का फैसला किया गया था और इसी हवाले से बड़ी बैठक मौलाना फजल रहमान के घर पर यहाँ पर सजी, जहाँ पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातें जो उनकी आला क़यादत थी वो यहाँ पर मौजूद थी, ताकि आइंदा की हिकमत अमली को मरतब किया जा सके। और अब से कुछ देर पहले ही ये मुशावरती इजलास खत्म हो चुका है और मौलाना फजल रहमान और दीगर जो सियासी जमातों के कायदीन हैं, जिनमें मरियम नवाज भी हैं और राजा परवेज अशरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, एहतजाज में वो इस वक्त एहतजाज में शामिल हो चुके हैं और मौलाना फजल रहमान इस वक्त शारा दस्तूर पर पहुंच चुके हैं। कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में 10 अपोजिशन जमातें शामिल हैं और इसी वाले से एक भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा भी वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में किया जा रहा है। लोग जो है पैदल भी यहाँ पर मौजूद है, प्ले कार्ड भी यहाँ पर उठाए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर पार्टी तरानों के ऊपर भी काफी जोश और जज्बा यहाँ पर लोगों में देखने को आ रहा है। साथ ही साथ जो आज मुशावरती इजलास हुआ था, उस मुशावरती इजलास में आइंदा की हिकमत अमली के साथ आज उस ड्राफ्ट को भी हतमी शक्ल दी गई है, जो आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाना है। और इस हवाले से 4 नकाती जो ड्राफ्ट है उसको हतमी शक्ल दी गई है, जिसमें अवलीन मुतालबा यही रखा गया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से कि जो फॉरेन फंडिंग केस जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पिछले 6 साल से इल्तवा के शिकार है, उसको जल्द अज जल्द उसका फैसला किया जाए और फॉरेन फंडिंग से मुतालिक जो तफसीलात हैं वो जल्द से जल्द मंजरेआम पर लाई जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की मामले ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मौलाना साहब के पेट में उठने वाला दर्द इक़्तिदार का है। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने पुतली तमाशा करने जा रही है। जमहूरियत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की साजिश कामयाब नहीं होगी। मौलाना साहब के पेट में जो उठने वाला इक़्तिदार का दर्द है
वो उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। और जो जाली राजकुमारी का अदारों पे चढ़ाई करने का, फिर वो जो पुतली तमाशा इलेक्शन कमीशन के सामने करने जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने भांप लिया कि जो इलेक्शन कमीशन से हिसाब मांगने जा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो फंडिंग हुई उसामा बिन लादेन की तरफ से, उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए, तो मरियम बीबी आज वहाँ खड़े होके तो मीडिया को ये भी ज़रूर बताती जाए कि वो फॉरेन फंडिंग थी या लोकल फंडिंग थी। अदारों को कमज़ोर करने की जो उनकी ख्वाहिशात है वो इंशाल्लाह मलिया में हिट होंगी। ब्राड शीट के अंदर दास्तान है पूरी कि किस तरह ये अवाम को चूना लगाते रहे, खून चूसते रहे, लूटमार करते रहे और ब्लैकमेलिंग से ये NRO लेते रहे। वे फॉरवर्ड जो लेके कोई जद्दा चला गया, कोई लंदन चला गया, तो अब सिर्फ और सिर्फ कानून की हुक्मरानी होगी।